आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे छिपा खनिज हमारे प्रदेश की ताकत है, लेकिन कुछ सफेद पोश और माफिया इसी ताकत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अवैध खनन, ओवर माइनिंग और रॉयल्टी की चोरी, ये वो नासूर है जो सरकारी खजाने को हर साल करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। लेकिन अब माफियाओं की ये मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर खनिज विभाग ने एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। अब खदानों की निगरानी पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि ड्रोन और 3D मैपिंग के जरिए होगी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आसमान में उड़ता है एक छोटा सा कैमरा बड़े बड़े माफियाओं के पसीने छुड़ाने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खनिज विभाग ने पहले चरण में 5 अत्याधुनिक ड्रोन सर्विस मोड पर तैनात करने का फैसला किया है। ये ड्रोन सिर्फ फोटो नहीं खींचेंगे बल्कि एरियल सर्वे और 3D मैपिंग के जरिए खदान का एक एक इंच नाप लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत दुर्गम इलाके जैसे घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में होती थी, जहां अब अफसर नहीं पहुंच पाते थे। अब ड्रोन इन इलाकों में उड़ेगा और सीधे डेटा विभाग को भेजेगा। बात करें यदि रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अवैध खनन की शिकायतें आती थी और अब यहीं सबसे पहले ड्रोन की तैनाती होने जा रही है। अगर किसी ने लीज एरिया से 1 फीट भी बाहर खुदाई की तो 3D मैपिंग में वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ई चेक गेट, जहाँ पे 10 रूट्स पर डिजिटल नाकेबंदी होगी। खदान से माल तो निकल गया, लेकिन क्या वो सड़क पर सुरक्षित है? क्या उसकी रॉयल्टी भरी गई है? इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार 10 प्रमुख रूट्स पर ई चेक गेट सिस्टम लागू कर रही है। यह कोई साधारण बैरियर नहीं होगा, यह एक डिजिटल एंट्री एग्जिट सिस्टम है। जैसे ही ट्रक यहाँ से गुजरेगा, उसकी गाड़ी का नंबर और खनिज की मात्रा और उसका गंतव्य सब कुछ रियल टाइम में ऑनलाइन दर्ज होगा। कागजी हेरफेर का दौर खत्म हुआ है। अब अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर देख सकेंगे कि कौन सा ट्रक कहां पहुंचा। ओवरलोडिंग की समस्या हो या फिर बिना रॉयल्टी के परिवहन, डिजिटल गेट पर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये माफिया चोरी कैसे करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आप स्क्रीन पर ये टेबल देख रहे होंगे जिसमें एक तरफ है अवैध खनन का प्रकार और कैसे होती है चोरी। हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बिना परमिट खनन, सरकार को बिना बताए खुदाई शुरू कर देना, इससे राजस्व का नुकसान होता है। दूसरा, सीमा से बाहर, जी हाँ, मिली हुई जगह से ज़्यादा एरिया में खुदाई करके भी सीमा से बाहर ये लोग माइनिंग करते हैं। तीसरा, ओवर माइनिंग, जितनी अनुमति है उससे कहीं ज़्यादा खनिज को निकालना। यदि मान लीजिए किसी के पास में 6 टन या 60 टन है तो वो उससे दुगुना खनिज निकाल लेते हैं। फिर अगला है बिना रॉयल्टी के परिवहन, टैक्स दिए बिना माल को बेच देना। ये बिना रॉयल्टी परिवहन के तहत आता है, जिसमें 80% मामले ऐसे ही होते हैं। फिर अगला होता है फर्जी दस्तावेज, जी हाँ, नकली ट्रांजिट पास का इस्तेमाल करना, जिसके थ्रू रोड में बिना पर्ची कटाए माल को यहाँ से वहाँ सप्लाई कर देना। ड्रोन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग अब इन 5 रास्तों को बंद करने जा रही है, जिससे इन पर लगाम लगेगी। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। रेत और गौण खनिजों के अवैध उत्खनन पर न्यूनतम जुर्माना अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले 5 वर्षों में ऑनलाइन ट्रांजिट पास व्यवस्था के जरिए सरकार ने 84 करोड़ 47 लाख रुपए की वसूली की है। यह आंकड़ा बताता है कि डिजिटल होने से सिस्टम में कितनी पारदर्शिता आई है। माइनिंग सर्विलांस सिस्टम यानी कि MSS और सैटेलाइट इमेजिंग अब माफियाओं के हर कदम को ट्रैक कर रही है। यहाँ पर बात हो रही है आत्मनिर्भर और पारदर्शी छत्तीसगढ़। अब देखना होगा कि ड्रोन और ई चेक गेट की ये जुगलबंदी छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी या नहीं। जब अवैध खनन रुकेगा
तभी प्रदेश के असली खजाने का लाभ यहाँ की जनता तक पहुँचेगा। इंडिया टाउन न्यूज़ सरकार के इस कदम का स्वागत करता है, लेकिन हम नज़र बनाए रखेंगे कि ये तकनीक धरातल पर कितनी प्रभावी साबित होती है। क्या आपको लगता है कि ड्रोन की निगरानी से माफिया राज खत्म होगा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।